गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। एक एक करके हम ये तीन अलग अलग टॉपिक हैं इस चैप्टर में। आपके एक एक करके हम नया एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपको नोट्स मैंने PDF पे सेंड कर दिए हैं, आप लोग अपना ग्रुप चेक कीजिएगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूनिट, यानी कि एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल उत्पादन लागत में जितनी वृद्धि होती है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यानी कि आपने 1000 इकाइयाँ आपने प्रोड्यूस करी 1000 यूनिट्स, तो उनका अगर टोटल कॉस्ट आपका 25,000 आता है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से 1001 यूनिट्स बनाने से आपकी कॉस्ट आ रही है 25,020। दैट मीन्स 20 रुपीज़ इज़ फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। तो ये जो 20 रुपीज़ है ये यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट क्यों बढ़ती है, लागत के 3 तत्व होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, इन तीनों चीज़ों से मिलके आपकी कॉस्ट बनती है। तो जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है तो इन तीनों तत्वों में भी वृद्धि होती है। तो इस वृद्धि की वजह से जो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो अतिरिक्त लागत आती है वो आपकी सीमांत लागत होती है। अब यहाँ पे आप कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करेंगे, कौन कौन से आइटम्स कंसिडर करेंगे सीमांत लागत की मदे जो हैं, ये वही हैं जो आपकी कॉस्ट शीट में आती हैं, जैसे कि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड आपके जो ओवरहेड्स हैं वो सारे आपके वेरिएबल वाले आएंगे यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्ट में जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट शीट, तब आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी अभी एक्सप्लेन करूँगी। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कुछ एक लिमिट तक तो वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे उस लिमिट के बाद आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कंसिडर करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से बताती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट का। जैसे कि आप एक रेंट पे लेके बिल्डिंग, एक रूम लेके आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटा सा एरिया लेके, तो वहाँ पे आप उसका रेंट दे रहे हैं। वहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी है आपकी 1000 यूनिट्स की, लेकिन आपको 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए आपको एक और रूम, बिल्डिंग जो स्पेस है वो आपको हायर करना पड़ेगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा फॉर 500 यूनिट्स। अब देखिए फर्स्ट केस में तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आप रेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1000, तो वो 1000 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अतिरिक्त 500 इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से रूम लेके, जो जिसका भी आपको 1000 रुपये ही रेंट देना है, तब आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस अब 1500 यूनिट्स के प्रोडक्शन में आपके 1500 हो जाएंगे, सॉरी 2000 हो जाएंगे। और अगर आप 1000 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो आपके 1000 रहेंगे, लेकिन आप 1500 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका जो रेंट, जो कि फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, वो आपका 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिक्स्ड एक्सपेंस को समझना। नेक्स्ट मैं आपको मार्जिनल शीट, कॉस्ट शीट दिखाती हूँ कैसी होती है। मार्जिनल कॉस्ट शीट बिल्कुल कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट की तरह होती है। इसमें भी आपको स्टार्ट करना होता है प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट हमारी 3 चीज़ों को मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ ब्रैकेट में आपको दिख रहा है एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड पोर्शन, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यहाँ पे केवल वेरिएबल को ही कंसिडर करेगी। क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन से, जैसे ही आप एक अतिरिक्त इकाई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ये सब आपको इनकर करने पड़ते हैं। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं, कि जो बढ़ते हुए उत्पादन के साथ बढ़ती हैं, घटते हुए उत्पादन के साथ ये कम होती हैं। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन ही कंसिडर करना है, क्योंकि फिक्स्ड तो फिक्स्ड है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी बताया, अगर क्वेश्चन में आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाए, या आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने के बाद बढ़ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट शीट देखिए, मार्जिनल प्राइम कॉस्ट हो गया। अब ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए। अब आपको वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ने, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के बाद आपको यहाँ पे ओवरहेड्स ऐड करने होते हैं, ओनली वेरिएबल वाले। जब आपने उनको ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपके मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आप इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरीके से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं।
वैल्यूड एट मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वैल्यूड एट मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, दोनों ही आपको कौन से लेने हैं, जो कि मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट के वाला जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो जब आप ये ऐड और लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक स्टिल ऐड करेंगे क्योंकि वो पहले से आपके पास रखा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक स्टिल ले लेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे क्योंकि वो आपने सेल के लिए बाहर नहीं निकाला, वो आपके पास रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी पर यूनिट की, वो उन गुड्स की मिलेगी जो कि हमें सेल करने हैं, क्योंकि हमने उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया है। तो ये देखिए आपके आ गया मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओनली जो सोल्ड अमाउंट है उसकी आपको मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओवरहेड्स के बाद आपके कौन क्या, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, उसके बाद अब आपके आएंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि प्रशासनिक ऊपरी व्यय। उसके बाद प्रशासनिक ऊपरी व्यय लगाने के बाद आप बिक्री एवं वितरण संबंधित ऊपरी व्यय लगाते हैं, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इन सब चीज़ों को जब आप कंसिडर करेंगे तो फाइनली जो अमाउंट आपका आएगा वो होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, मार्जिनल प्राइम कॉस्ट, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, एंड लास्टली मार्जिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि आपको कॉस्ट शीट जैसे आप बनाते हैं उसी तरीके से बनानी है, लेकिन आपको यहाँ पे बस फिक्स्ड का पोर्शन एक्सक्लूड करना है और आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको और क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011। आउटपुट दे रखी है आपको 20,000 यूनिट्स की। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 6,000 kg एट द रेट ₹5 पर kg, तो आप 6,000 इंटू 5 करेंगे। डायरेक्ट लेबर आपको 48,000 की दे रखी है। चार्जेबल एक्सपेंसेस 0.5 पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना है आपका 20,000 यूनिट्स, तो आप 0.5 को 20,000 से इंटू करेंगे। आपको फॉर्मेट बनाना है, जैसा मैंने अभी आपको कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाया था सोल्यूशन में, आपको बिल्कुल पर्टिकुलर और अमाउंट का, जैसा कि हर बार हमारे फॉर्मेट्स बनते हैं उसी तरीके का फॉर्मेट बनाना है, और इसको बिना फॉर्मेट की सीरियल में इनका जो ऑर्डर है उनको चेंज किए बिना इसी तरीके से उनमें आपको पुट करते जाना है। चेंज यहाँ कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, बस आपको इन वैल्यूज़ को फॉर्मेट में पुट करना है। देखिए आगे का क्वेश्चन, फैक्ट्री ओवरहेड्स फिर आपको दे रखे हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बोथ आपको दे रखे हैं। आप यहाँ पे उनको जो कंसिडर करना होगा आप केवल वही पॉइंट पिक करेंगे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फिक्स्ड 4,000 पर मंथ, सेलिंग ओवरहेड 60% वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल पोर्शन लेना है, तो सेलिंग ओवरहेड्स जो है आपके 12,000 के, उसमें आप केवल 60% लेंगे वेरिएबल के लिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट द रेट ₹10 पर यूनिट सोल्ड, यानी 20,000 का जो आउटपुट है उसको आपने ₹10 पर यूनिट के अकॉर्डिंग सेल किया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। ऊपर आप प्रॉपर लिख के आएंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2011, कंपनी का नाम अगर दे रखा है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। फॉर्मेट के ऊपर आप सेल्स पूरी देखिए, यहाँ पे आपको सेल्स दिख रही होगी, पूरी मेंशन करेंगे, आउटपुट मेंशन करेंगे। फॉर्मेट आपका प्रॉपर होगा तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन इससे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, इससे बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो ये 20 मार्क्स में आएगा। और जो अभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो ये आपके 4 मार्क्स में आएगा। 2 नंबर में आपसे मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर थ्योरी भी पूछी जा सकती है। थ्योरी में आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, या आपसे 2 नंबर या 4 नंबर में ये पूछ लिया जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। उनके नोट्स मैंने आपको भेजे, उससे आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अब शुरुआत करेंगे हम सेल्स से। सेल्स में से कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सेल्स हमारी हुई 20,000 यूनिट की, क्वेश्चन में गिवन था 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से हमने उनको सेल कराया, तो फाइनल अमाउंट हम आउटर कॉलम पे लिख देंगे। ये देखिए 2 लाख रुपीज़ हमने सेल किया, यहाँ पे 10 रुपीज़ पर यूनिट में, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे अभी हम चल रहे हैं। उसके बाद ये ए, इसको नाम दिया हमने सेल्स को। सेल्स आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल के, सारे कॉस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल के फिर उसको आप सेल्स में से लेस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला जो फॉर्मेट हम देख रहे हैं फॉलो करेंगे, पहले सेल्स लिख के फिर कॉस्ट लिख के, तो ये ज़्यादा प्रॉपर लगता है। देखिए बी पॉइंट में अब हम सारी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। सारी कॉस्ट यानी हम यहाँ पे केवल मार्जिनल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। अगर मैं केवल कॉस्ट शीट की बात करूँगी तो यहाँ पे हम फिक्स्ड वाला पोर्शन भी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रही हूँ तो हम केवल वेरिएबल वाला पोर्शन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है, यहाँ पे 60,000 इंटू 5 लिख लिया।
डायरेक्ट लेबर 48,000 दे रखी थी। अब यहाँ पे आपको अमाउंट के जो कॉलम है उसमें पर यूनिट भी शो करते चलना पड़ेगा। पर यूनिट शो करने के लिए आप किसी भी खर्चे को डिवाइडेड बाय 20,000 कर देंगे, क्योंकि जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो 20,000 यूनिट्स का है और जो भी खर्चा हुआ है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर में देखिए 48,000 का खर्चा हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे 20,000 से तो आपको पर यूनिट कॉस्ट भी मिलती चली जाएगी। तो इसी तरीके से आपको हर एक आइटम की पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हुए चलनी है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट निकालने का मोटिव ही ये होता है कि हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता चल जाए। ठीक है, चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं आपके 20,000 यूनिट्स 0.5 के थे, 20,000 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन किया तो अमाउंट आ गया यहाँ पे आपका 10,000। अब ये 10,000 टोटल अमाउंट है, लेकिन पर यूनिट आपको डिवाइड करके मिलेगा 20,000 से, जो कि है यहाँ पे आपको गिवन था 0.5, आप यहाँ पे उसको इस तरीके से शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपको यहाँ पे फिक्स्ड वाले भी दे रखे हैं, लेकिन वो आपने यहाँ पे कंसिडर नहीं किए, बस आपने वेरिएबल वाले लिए हैं जो कि हैं 12,800। जब 20,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट की 0.64 की पर यूनिट कॉस्ट भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। इसमें 60% पोर्शन जो है आपका वेरिएबल था, तो आपको यहाँ पे केवल 60% पोर्शन लेना है किसका, 12,000 का, जो कि आया आपका 7,200। इसको जब 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 की आपको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी। अब आपकी यहाँ पे सारी कॉस्ट कलेक्ट हो गई हैं, यानी आपने मार्जिनल कॉस्ट के जो पॉइंट्स थे ले लिए यहाँ पे। तो ये देखिए सेल्स में से फिर जब आप कॉस्ट लेस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 92,000, यानी आपकी 2 लाख की सेल्स थी, उसमें से 1,08,000 की आपने कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट लेस कर दी, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 92,000। और यूनिट की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे इसको, तो 4.6 रुपीज़ पर यूनिट आपकी अभी तक कंट्रीब्यूशन आई है। कंट्रीब्यूशन में से हमने सेल्स में से केवल प्राइम कॉस्ट जो है, प्राइम मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट तक हमने लेस करी है। उसके बाद देखिए अब हम लेस करेंगे इसमें फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ ये कंट्रीब्यूशन आ गया, यानी अभी तक ये मार्जिनल कॉस्ट आई है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। एक तो आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट है ना, एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो कॉस्ट स्टेटमेंट तो हमारा बन गया है। कॉस्ट स्टेटमेंट में आप केवल मार्जिनल कॉस्ट तक ही शो करेंगे, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट भी पूछा गया है, तो प्रॉफिट के लिए हमें इस कॉस्ट शीट को कंप्लीट करना पड़ेगा और बाद में हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हुए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को लेस करते हुए यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन वैसे अगर केवल मार्जिनल कॉस्ट का आता है तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कीजिए, तो प्रॉफिट जो है आपका उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को भी आपको लेस करना होता है, तब आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे डी पॉइंट में देखिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर दी है, 8,000 तो आपकी फैक्ट्री वाली, और एडमिनिस्ट्रेशन जो 40% थी आपकी 54,000 वाली, और सेलिंग ओवरहेड जो आपके 60% था उसमें से वेरिएबल थे, दैट मीन्स 40% आपके फिक्स्ड है, तो 12,000 का 40% आपने फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे ले लिया। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 66,800। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी 92,000 की, उसमें से जब हमने फिक्स्ड कॉस्ट के 66,800 लेस कर दिए तो हमारा फाइनल अमाउंट आया यहाँ पे 25,500 यहाँ पे। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो हमारी एक प्रोडक्ट 20,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो हमें कितना खर्चा आएगा, ₹4.6 का, ₹4.6 का। अब ये जो नीचे आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आई है डी पॉइंट में 66,800, इसको जब आप 800 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। लेकिन अब जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपकी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है 66,800 की वो इनकर नहीं होगी, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहाँ 20,000 तक तो फिक्स्ड ही हैं। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आपको 20,000 से ऊपर अगर आप यूनिट्स बनाते हैं, सिंगल यूनिट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आएगी 4.6 की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट की तरह ही चलेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।